सो हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सुबह से बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को लेकर। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में कुछ डाउट्स हैं लोगों के मन में। मैं एक दो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला डाउट ये है कि सर मान लीजिए हमने जूनियर ब्रांच मैनेजर और क्लर्क और कैशियर का पेपर भरा हुआ है। तो सर इसमें होगा क्या कि पहले क्लर्क कैशियर का पेपर होगा और उसके बाद जेबीएम का पेपर होगा। तो सर इस केस में एक ही दिन क्योंकि पेपर होने वाले हैं, एक शिफ्ट खत्म हुई दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाएगी, तो सर हमें तो इधर से उधर जाने का टाइम मिलेगा ही नहीं। मान लीजिए हमारे सेंटर अलग अलग आ जाते हैं, मान लीजिए एक सेंटर कहीं है दूसरा सेंटर कहीं है, तो सर एक पेपर खत्म होगा, हमने भाग कर जाना पड़ेगा दूसरी साइड। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लीजिए थोड़े दूरी का डिस्टेंस है फिर तो पॉसिबल ही नहीं है इधर से उधर जाना। तो इस केस में दोस्तों मैं एक रेफरेंस लेना चाहूँगा नैनीताल बैंक का। देखिए, नैनीताल बैंक का पेपर आईबीपीएस कंडक्ट करा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम भी नैनीताल बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है। तो इस केस में होता क्या है दोस्तों, नैनीताल बैंक के पेपर में सुबह जो होता है वो पीओ का एग्जाम होता है 2 बजे तक, और 2 बजे बाद आपका क्लर्क का एग्जाम शुरू होता है। और जिन्होंने दोनों भरे होते हैं उनका सेंटर सेम ही आता है। ऐसा कोई भी केस नहीं देखा मैंने कि दोनों का सेंटर अलग आया हो, एक जगह से दूसरी जगह भागना हो। तो दोस्तों ये चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ से तो आप टेंशन फ्री रहिए कि आपका सेंटर सेम ही आएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये चीज़ सबसे खतरनाक सी हो गई है। देखिए, फेसबुक में एक पोस्ट आया जिसमें टाइम के बारे में बताया गया कि जूनियर ब्रांच मैनेजर इस समय पर होने, सॉरी, सीनियर ब्रांच मैनेजर आपका इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है और क्लर्क और कैशियर भी जो है वो इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर वो टाइमिंग एकदम सही लिखी हुई है तो उस केस में तो बैंक ने वो चीज़ वापस लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थे, दोनों के केस में वो सेम मांगे थे। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जो बच्चों ने क्लर्क कैशियर भरा होगा उन्होंने सीनियर ब्रांच मैनेजर भी भरा होगा। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने दोनों भरे होंगे। तो ऐसे केस में तो बैंक ने वो चीज़ वापस लेनी होगी। लेकिन जब मैंने पोस्ट को दोस्तों बड़े ध्यान से देखा, मैं उस पोस्ट को पढ़ ही रहा था, तो देखिए सबसे पहले जूनियर ब्रांच मैनेजर के बारे में दे रखा था, उसके बाद दे रखा था ये जो दूसरी चीज़ है जूनियर, सॉरी, सबसे पहले क्लर्क कैशियर के बारे में दे रखा था, फिर जूनियर ब्रांच मैनेजर के बारे में दे रखा था, और तीसरी बार में सीनियर ब्रांच मैनेजर के बारे में दे रखा था। हो सकता है क्योंकि वो एक फेसबुक की पोस्ट है, तो हो सकता है कि उनसे जो टाइपिंग एरर हो गया हो, जो उन्होंने पोस्ट डाली हो उस पोस्ट में कुछ एरर हो, स्टार्टिंग में वो मॉर्निंग शिफ्ट लिखना चाहें और उसके बाद डे वाली शिफ्ट लिखना चाहें और शाम को इवनिंग शिफ्ट। कहने का मतलब कि जो क्लर्क कैशियर है वो सुबह होगा, दिन के टाइम जूनियर ब्रांच मैनेजर होगा और शाम के टाइम सीनियर ब्रांच मैनेजर होगा। ये एक्सपेक्टेशन मेरी तरफ से दोस्तों लगाई जा रही है कि उस पोस्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि जो एडजस्ट जो रियलिटी होगी वो तो आपको दोस्तों कुछ दिन बाद ही पता चलेगी। कुछ लोगों का मन में आ रहा था कि सर एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होना शुरू करेंगे। देखिए, वो तो आपको आईबीपीएस की साइट में ही मिलेगा। अभी तो ये बस एक अल्टीमेटम टाइप का आया है कि इन दिनों पेपर होने वाले हैं, और कितना इसमें रियलिटी है या क्या इसमें टाइमिंग रहने वाली है वो आपको एडमिट कार्ड के साथ ही दोस्तों पता चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। तो दोस्तों इन चीज़ों से आप फिलहाल दूरी बनाए रखें। ये ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि बैंक आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है पेपर, तो बड़ी फॉर्मली तरीके से एग्जाम होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप फिलहाल बस अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दीजिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।